क्या आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं? आई एम श्योर आज की डेट में बहुत सी एड्स देख रहे होंगे फेसबुक इंस्टा पर। कुछ एड्स में प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ में ये होगा कि कुछ स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है, कुछ में होगा कि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत हॉट सेलिंग है और कुछ ही दिनों में सारे यूनिट्स बिकने वाले हैं। देखो, बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहे होंगे आज की डेट में। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है और आप एड्स में जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज फील कर रहे होंगे कि थोड़ा जल्दी आपको एक्ट करना है, नहीं तो कुछ नुकसान हो जाएगा, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आज मैं आपसे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आप एड्स में बहुत कॉमनली देखेंगे। या इवन अगर आप बिल्डर के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे सेल्स पर्सन भी आपसे ये बात करेंगे, लेकिन आपको अपना समय देना है, प्रेशर में नहीं आना। आपका लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, सोच समझ कर आपको कदम उठाना है। तो पहली सबसे कॉमन चीज़ जो आप एड्स में देखेंगे या आप जब बिल्डर ऑफिस जाएंगे आप सुनेंगे, ये ऑफर जो आपको प्राइस की ऑफर दी जा रही है वो सिर्फ आज या नेक्स्ट 2-3-4 दिनों के लिए। देखो, अब आप जब अपना घर खरीद रहे हो तो वैसे तो आप डिसीजन 2-3-4 दिन में ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप अगर अपना डिसीजन लेना चाह रहे हो कुछ प्रॉपर्टीज देखकर तो आपको टाइम लगने वाला है। 2-3-4 दिन में तो आप 5-6 प्रॉपर्टीज नहीं देख पाओगे। तो देखने के बाद आप ध्यान से प्रोस एंड कॉन्स बनाना चाहते हो प्रॉपर्टी के, यू एक्चुअली वांट टू टेक सम टाइम। तो ना वो उस प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि वो बिल्डर कहीं आपको गलत बोल रहे थे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है एक्चुअली उनका कोई प्राइस रिवाइज होने वाला हो, वो एक्चुअली लास्ट 1-2 दिन हो, दैट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं आपको फिर भी ये कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि वहाँ पे 2-3-4-5 लाख रुपए प्राइस बढ़ने वाला है, उसके कारण आपको जल्दबाजी में नहीं रहना डिसीजन लेने में। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आवर प्रॉपर्टी इज इन द बेस्ट लोकेशन। ये ना बेस्ट लोकेशन बहुत एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं आपको 2 सिटीज का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से गुड़गांव। अब गुड़गांव में ना एक रोड है, पहले एक रोड जिसको हम गोल्फ कोर्स रोड बोलते हैं, उसके आसपास अब तकरीबन सब कुछ बन चुका है। अब एक रोड है जिसको बोलते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। उसकी लेंथ होगी अबाउट 10 किलोमीटर्स। अब कोई भी नई प्रॉपर्टी अगर उससे 1-1.5 किलोमीटर हट के भी आ रही है ना, तो मतलब उसको वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ही तकरीबन एडवाइस करते हैं। आपको ये कहना कि जी ये प्रॉपर्टी जो हमारी आ रही है ये एकदम गुड़गांव के हॉटस्पॉट में है, इट्स ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो पहले तो आपको ये समझना है कि मतलब उसमें लेकिन कहाँ। जैसे मोहाली में अब ये बहुत कॉमन मैं देखता हूँ, वहाँ पर एक रोड है जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट रोड, और वो एयरपोर्ट रोड 20 किलोमीटर लंबी है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं ऑन द एयरपोर्ट रोड, अरे बाबा एयरपोर्ट रोड में उस 20 किलोमीटर में कहाँ, और वो भी एक्चुअली उस एयरपोर्ट रोड से कितना दूर हो सकता है, आधा किलोमीटर दूर हो। तीसरा पॉइंट आता है, जब आप नियरली एक प्रॉपर्टी फाइनल करने वाले होते हैं तो वहाँ की पीएलसी को लेकर, पीएलसी मतलब प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। देखो ये ना मुझे पुराने टाइम में तो समझ आता था। पुराने टाइम में हम ज़्यादातर जैसे प्लॉट्स की बात करते थे, तो कोई प्लॉट होता था जो मेन रोड पे होता था, डेफिनेटली उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे। फिर कोई प्लॉट उसके सामने एक बड़ा पार्क है तो पार्क फेसिंग, कोई प्लॉट कॉर्नर पे है, तो ये सब चीज़ें वहाँ समझ आती। अब ज़्यादातर लोग हाई राइज में अपना फ्लैट लेने वाले हैं। अब हाई राइज में भी कई बिल्डर्स आपसे चार्ज करेंगे कि जी ये जो फ्लैट है ना ये पार्क फेसिंग फ्लैट है। देखो अगर ना आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक हो तब तो पार्क फेसिंग समझ आता है। अब नई जो हाई राइज बन रहे हैं तकरीबन 25-30, अब तो 40 फ्लोर्स बड़े कॉमन होते जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में भी। तो अगर आप ना 5वें-6ठे फ्लोर के ऊपर रहने वाले, भाई वो पार्क फेसिंग है या पार्क फेसिंग नहीं है, मतलब ऐसे जब आप देखोगे ना 6-7 फ्लोर से या 10th फ्लोर से नीचे देखोगे तो पार्क फेसिंग होना ना होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। उसी तरह से अगर कोई कॉर्नर फ्लैट के कारण आपसे मान लीजिए 5 या 10% एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, उस कॉर्नर फ्लैट के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ना जब हम अब नियरली घर फाइनल करने वाले हैं तो आदमी कहते हैं यार जहाँ पर 2 करोड़ रुपए खर्चने हैं वहाँ पर चल 10-15 लाख रुपए और सही, लेकिन ये पार्क फेसिंग फ्लैट है। वो ना कई बार उस समय इमोशंस में हम कई बार वो एक्स्ट्रा चार्जेस देने को तैयार हो जाते हैं जिसका एक्चुअली कोई रेलेवेंस होने नहीं वाला था। तो मैं आज आपसे ना ये बहुत 3 ये कॉमन चीज़ों की बात करना चाह रहा था जो आपको एड्स में या जब आप सेल क्लोज करने वाले होंगे तब आपको सुनने को मिलेंगे। सो प्लीज़ बी कॉशियस। मतलब पहली मैंने बात की वो आपके लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट्स, प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी। सेकेंड मैंने आपसे बात की बेस्ट लोकेशन इन द सिटी, दैट बेस्ट लोकेशन विल कमांड अ प्रीमियम, बट क्या आपको एक्चुअली उसके पे करने की ज़रूरत है। एंड थर्ड मैंने आपसे बात की वो पीएलसी चार्जेस, मतलब वो पार्क फेसिंग फ्लैट, वो कॉर्नर फ्लैट,
आई कि अगर आप हाई राइज में है तो उसका क्या मायने है या नहीं है, आपको ना ठंडे दिमाग से सोचना है, तब इमोशंस में वो एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए आपको हाँ नहीं करनी है। तो अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो आपके फ्रेंड्स फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग।